हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पे। हम लोग एक पूरा चैप्टर कर चुके हैं सेल बायोलॉजी और सेल डिवीज़न कंबाइंड करके। कहा जाता है ना कि बायोलॉजी को पढ़ने से पहले उसका बेस पढ़ना चाहिए, और बायोलॉजी का बेस जो है ना वो हमारा सेल चैप्टर ही है। तो अगर बेस मजबूत तो बायोलॉजी मजबूत। तो अब कुछ भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं ना बायोलॉजी में, किसी भी क्लास में कहीं भी कितना हो हाई लेवल का, अब एक बार सेल ज़रूर पढ़िए। आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ये क्या होता है वो समझिए। ये शब्द देखिए ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है लिविंग, और वर्ल्ड मतलब क्या होता है, विश्व। बायोलॉजी जो होता है ना वो गेम होता है वर्ड का। वर्ड मतलब होता है शब्द। कैसे देखिए, ये लिखा हुआ है बायोलॉजी। बायो में कितने शब्द आ गए, दो। बायो मतलब होता है लाइफ, लॉजी मतलब होता है स्टडी। ये एक्चुअली में बायो शब्द से आया है, और लॉजी शब्द जो है लोगस शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है स्टडी। ऐसा ब्रांच जिसमें हम लाइफ का अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं बायोलॉजी। इस बायोलॉजी के अंदर एक शब्द है द लिविंग वर्ल्ड। अब सोच के देखिए, एक शब्द होता है एनिमेट, ठीक है, और एक शब्द होता है इनएनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो लिविंग हो, और इनएनिमेट का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो नॉन लिविंग हो। हम सुनते हैं हमेशा इसको, किसी को मार कर देखे, अरे भाई साहब ये नॉन लिविंग है। हम खुद को देखे, अरे भाई साहब लिविंग है। आईना में देखे, अरे ये भी लिविंग है। आईना में खुद को देखेंगे ना, लिविंग। हम किस आधार पे बोलते हैं लिविंग है या नॉन लिविंग है? आधार क्या है, बेस क्या है? हम कैसे बोल पाते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है? तो उसके लिए हम 5 चीज़ अध्ययन करेंगे। 5 ऐसे करेक्टर हैं, 5 करेक्टर हैं जिनको हम बेस लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग बनाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, हम जो सुनते हैं बोलते हैं ये कोई बेस नहीं होता है। वो भी है, लिविंग है, ठीक है, कि एक लिविंग चल सकता है, एक लिविंग बोल सकता है, एक लिविंग सुन सकता है, एक लिविंग दूसरे को दे सकता है खाने भर, ये भी है। लेकिन अपने को 5 बेस पढ़ना है जो लिविंग को डिस्क्राइब करता है, या यूँ बोलिए कि इस 5 बेस इस करेक्टर के आधार पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को अंतर बता सकते हैं। पहला जो बेस होता है उसको बोलते हैं ग्रोथ। दूसरा जो बेस होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तीसरा जो बेस होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। चौथा जो बेस होता है उसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और 5वां जो बेस होता है उसको बोलते हैं कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस। तो अपने को ये 5 बेस पढ़ना है 1 बाय 1 करके। ये 5 अगर समझ गए तो हम समझ जाएंगे कि किसको लिविंग कह सकते हैं और किसको नॉन लिविंग कह सकते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ हम ऐसे ही बोलते हैं। जैसे एक शब्द होता है फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट। दूसरा शब्द होता है फौना, फौना यूज करते हैं शब्द एनिमल के लिए, ठीक है। एक शब्द होता है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कितने प्रकार के स्पीसीज हैं। तो पहला बेस क्या था हमारा, ग्रोथ। ये ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसके ऊपर या अंदर से उसका साइज का बढ़ना। किसका बढ़ना? साइज का बढ़ना, इसी को बोलते हैं ग्रोथ। जैसे कोई इंसान जन्म लेता है, जैसे हमारा एक दोस्त है, मान लीजिए प्रेम भाई। प्रेम भाई जब जन्म लिया तो एकदम छोटा होगा, आधा हाथ का होगा, लेकिन अभी इसका हाइट लगभग 6 फुट का हो गया है। तो ये क्या हो गया है? कम हाइट से ज़्यादा हाइट का हो जाना, कम साइज से ज़्यादा साइज का हो जाना, यही तो ग्रोथ है। दूसरा पॉइंट में बोलते हैं कि भाई साहब ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग का, मतलब नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। हम बोलते हैं कि ग्रोथ जो है ना लिविंग का, ठीक है लिविंग का ग्रोथ होता है, मानते हैं, लेकिन हम ये सिर्फ बोल दें कि सिर्फ लिविंग का ग्रोथ होता है, ये सही नहीं है। इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, ध्यान से सुनिएगा। ग्रोथ लिविंग का प्रॉपर्टी है, लेकिन यह सिर्फ लिविंग में मिलता है, यह प्रॉपर्टी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी मिलेगा। कैसे? मान लीजिए एक सरफेस है, इस पे अभी सॉइल आप लाएं, एक सॉइल जमा कर दिए, इस पे आप गए यहाँ से खून के मिट्टी लाएं, यहाँ जमा कर दिए। यहाँ से खूने तो यहाँ तो नीचे हो गया ग्रोथ, मतलब निगेटिव, और यहाँ से खून के जमा कर दिए, यहाँ भी तो साइज बढ़ा, पॉजिटिव ग्रोथ। और लाएं और गर्म जमा कर दिए, भाई साहब यहाँ भी तो साइज बढ़ रहा है, इस साइज के बढ़ने को भी तो ग्रोथ बोलेंगे।
इसके आधार पे ग्रोथ हमारे पास आ जाता है दो प्रकार का। पहला ऐसा ग्रोथ जो अंदर से होगा, दूसरा ऐसा ग्रोथ जो बाहर से होगा। ऐसा ग्रोथ जो अंदर से होगा उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, और ऐसा ग्रोथ जो बाहर से होगा उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ? ऐसा ग्रोथ जो कहाँ से होगा? इनसाइड से होगा। इनसाइड मतलब अंदर से। और ऐसा ग्रोथ जो कहाँ से होगा? आउटसाइड से, मतलब बाहर से। जैसे जब हमारा प्रेम भाई छोटा था, ये इतना बड़ा हो गया, हम क्या कर रहे थे? प्रेम आँख लाएँ, लगा लिए, बाल लाएँ, लगा दिए। अच्छा बाल तो है ही नहीं तो छोड़िए, बाल तो लगाना ही नहीं है। पैर बढ़ाने के लिए क्या किया? दूसरे का पैर तोड़ के जोड़ दिए। बाहर से नहीं करना पड़ रहा है, अंदर में ही सेल उसका डिवाइड कर रहा है, उसका क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। लेकिन यहाँ जो हम मिट्टी के साथ क्या किए हैं, मिट्टी खुद ब खुद नहीं बढ़ रहा है, हम दूसरे जगह से मिट्टी ला के यहाँ पटक रहे हैं, तो ये बाहर से ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक। और इसका ग्रोथ अंदर से है, तो ये हो गया इंट्रिंसिक। अगर हमको सीधे बोला जाए कि क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो हम बोलेंगे नहीं। क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? बोलेंगे यस। शब्द समझिएगा, अगर सीधे बोला जाए कि क्या ग्रोथ एक लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं। क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ एक लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? यस। इसके बाद ग्रोथ दो और प्रकार का होता है। एक शब्द होता है इनडिटर्मिनेट, अनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट और दूसरा होता है डिटर्मिनेट। क्या मतलब होता है वो सुनिएगा। इनडिटर्मिनेट को ही बोलते हैं अनलिमिटेड और डिटर्मिनेट को ही बोलते हैं लिमिटेड। क्या मतलब हुआ? इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड का मतलब हुआ पैदा लिए मरने तक ग्रोथ हुए जा रहा है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। डिटर्मिनेट का मतलब होता है पैदा लिए एक एज तक ग्रोथ हुआ, इसके बाद हमारा फिक्स हो गया, इससे हाइट नहीं बढ़ सकता है, मतलब लिमिट है एक ग्रोथ का। जैसे हम लोग के केस में क्या होता है, 0 साल मतलब जब पैदा लिए उस समय से लेके लगभग 25 साल तक हमारा ग्रोथ हुआ। 25 साल के बाद ग्रोथ क्या हो जाता है? स्टॉप। फिर एक एज के बाद ग्रोथ क्या होता है? निगेटिव, तभी तो मरते हैं इंसान। एक बार और सुनिएगा, 0 से लेके 25 साल तक हमारा ग्रोथ हुआ, 25 साल के बाद क्या होने लगता है? ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन प्लांट के केस में अभी एक बीज था, ये ग्रोथ हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, जब तक कि वो मरेगा नहीं तब तक उसका ग्रोथ हो रहा है। तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ मिलता है जनरली वो कैसा होता है? इनडिटर्मिनेट। और एनिमल के अंदर जो ग्रोथ मिलता है वो कैसा होता है? डिटर्मिनेट। ज़रा सोच के देखिए, अगर हमारे में डिटर्मिनेट नहीं मिलता तो हम बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, और जब 60-70 साल के होते तो पता चलता हम 12-12 फुट के आदमी को देख रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है। मैं एवरेज हाइट कितना होता है इंसान का? 5-6 फीट मेल के लिए, और फीमेल के लिए लगभग 5-2 फीट लेते हैं। तो ये एवरेज है। एवरेज क्या देगा? उसका मतलब एक एज के बाद इसके आगे उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन प्लांट का, अभी प्लांट देख रहे हैं छोटा है, 15 साल बाद देखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, 15 साल और बाद देखेंगे और बड़ा हो जाएगा। जैसे कभी किसी गांव में जाइएगा तो पीपल के पेड़ को देखिएगा, बोलेगा अरे ये तो एक जवानी से लगा हुआ है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसका ग्रोथ हुए जा रहा है, ब्रांच निकला जा रहा है। तो मतलब ऐसा ग्रोथ जो अनलिमिटेड हो उसको बोलते हैं, जैसे प्लांट के केस में। और दूसरा ऐसा ग्रोथ जो लिमिट में हो, किसी एक एज ग्रुप के, एज फिक्स एज ड्यूरेशन के अंदर हो, जैसे एनिमल में मिलता है। तो ग्रोथ सबसे पहला पॉइंट क्या पर है? साइज का बढ़ना। दूसरा पॉइंट क्या पर है कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ लिविंग का भी हो सकता है और नॉन लिविंग का भी हो सकता है। अगला पॉइंट क्या पर है? सर ग्रोथ दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। ऐसा ग्रोथ जो अंदर से होगा उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक, और ऐसा ग्रोथ जो बाहर से होगा उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो हम बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो जी सर, इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। फिर ग्रोथ के दो और प्रकार होते हैं, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब हो गया अनलिमिटेड ग्रोथ, और डिटर्मिनेट मतलब हो गया लिमिटेड ग्रोथ। जैसे प्लांट के केस में क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, ग्रोथ हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। एनिमल के केस में क्या होता है? एक फिक्स एज ड्यूरेशन तक ग्रोथ होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो हमारा ग्रोथ हो गया ख़त्म। इस सबको लिखते चलिएगा। जो हम बोल रहे हैं ना, एक्चुअली बोर्ड हमारा छोटा है, हम लिख नहीं सकते हैं। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हमको लिख सकते हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको आप लिखिए, फ़ायदा करेगा वो चीज़। यही सब तो है। अब ग्रोथ हुआ नहीं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, देखते हैं अब दूसरा क्या है। दूसरा है हमारा रिप्रोडक्शन। क्या है?
दूसरा हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी के प्रोडक्शन को ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोजेनी क्या होता है? प्रोजेनी का मतलब होता है जच्चा बच्चा, ऑफ स्प्रिंग का भी मतलब क्या होता है? जच्चा बच्चा, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब हम ढूंढना शुरू करते हैं क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और ढूंढना शुरू करते हैं क्या ये नॉन लिविंग में मिल रहा है। तो पता चलता है नहीं सर, कोई भी नॉन लिविंग ऐसा नहीं है जो इसमें रिप्रोडक्शन मिलेगा। चलिए नॉन लिविंग में तो नहीं मिलेगा, चलिए लिविंग में मिल रहा है। जी सर, लिविंग में तो ये मिलता है। अब हम लिविंग के अंदर घुसना शुरू करते हैं। हमको ट्रेन याद आता है। ट्रेन में एक इंसान होता है जो ताली मारता है। क्या मारता है? ताली। हम उसको बोले कि आओ इधर, ताली तो मार ही रहे हो, क्या तुम रिप्रोडक्शन कर सकता है? तो बोलता है देखिए सर, हम लिविंग तो हैं, हम लिविंग हैं, दिखने से भी लग रहे हैं, हमारा ग्रोथ हो रहा है इंट्रिंसिक, लेकिन हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। बोले चलो तुम साइड में हो जाओ थोड़ा देर के लिए। एक शब्द होता है खच्चर। क्या होता है? खच्चर, जिसको बोलते हैं म्यूल। हम गए, म्यूल साहब एक बात बताइए, क्या आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? तो म्यूल बोलता है सर जी देख लीजिए, हम जो है ना रिप्रोडक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लिविंग तो ज़रूर हैं। और जाते हैं, वर्कर भी देखते हैं, ऐसा मधुमक्खी जो काम करता है। हम रानी गए, मधुमक्खी के छत्ता में गए, रानी रानी इधर आओ, रानी आती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है एकदम, हम मेरा काम ही यही है। हम उसके बाद मेल के पास गए, ड्रोन के पास, जो मेल भी होता है उसको ड्रोन कहते हैं, क्या तुम कर सकते? अरे भाई साहब मेरा काम ही यही, हम तो रिप्रोडक्शन करते करते मर जाते हैं। वहाँ पर कुछ मधुमक्खी ऐसा था जो काटने का काम कर रहा था या काम कर रहा था, वर्कर के काम। हम बोले कि क्या तुम कर सकते हो? तो बोला नहीं सर, हम नहीं कर सकते, मेरा काम सिर्फ काम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन लिविंग में तो भले रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन लिविंग के अंदर भी कुछ ऐसा है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन भी हमारा हो गया नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब दो हो गया अपना, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। एक तो ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है लिविंग का, दूसरा रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग का। जैसे ही रिप्रोडक्शन ख़त्म किए उसी के साथ हमको याद आ गया मेटाबॉलिज्म। क्या याद आ गया? मेटाबॉलिज्म। अब हम बोलते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है। हमको पता चला सर, एक लिविंग के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? केमिकल रिएक्शन, उसको एक साथ मिला के ही क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोल दिए? एक लिविंग के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उसको एक साथ मिला के ही क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म। हम बोले कि ठीक है, लिविंग के अंदर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या किसी नॉन लिविंग के अंदर ये चलेगा? तो बोले सर कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जिसके अंदर ये मेटाबॉलिज्म चलेगा। हम बोले कि क्या कोई एक भी लिविंग ऐसा है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा? ऐसा कोई भी लिविंग नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं मिलेगा। अगर किसी को लिविंग होना है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म को मिलना पड़ेगा। मतलब मेटाबॉलिज्म जो है ना, आत्मा है लिविंग का। जब तक मेटाबॉलिज्म है शरीर में तब तक कोई जीव लिविंग है, और जैसे ही मेटाबॉलिज्म गया वो लिविंग से ख़त्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग का। मतलब मेटाबॉलिज्म का होना जो है ना, ये बताने का कोशिश कर देता है कि भाई साहब अगर मेटाबॉलिज्म है तो इसका मतलब आत्मा है, और आत्मा है तो वो लिविंग है। अगला पॉइंट, क्या हम मेटाबॉलिज्म को टेस्ट ट्यूब में ला सकते हैं? हम क्या किए, कुछ केमिकल रिएक्शन लिए, टेस्ट ट्यूब में कर दिए। अगर कोई भी चीज़ जिसको हम अपने लैब के अंदर या टेस्ट ट्यूब ग्लास के अंदर रिएक्शन करते हैं उसको बोलते हैं इन विट्रो। हम इन विट्रो मेटाबॉलिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला बात तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, किसी भी लिविंग के अंदर एक टाइम पे असंख्य रिएक्शन चलते हैं। असंख्य मतलब होता है अनलिमिटेड रिएक्शन। क्या चल सकता है कोई पता नहीं। अभी आप देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, इसमें भी रिएक्शन। हम सोच रहे हैं, इसमें भी रिएक्शन। हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी रिएक्शन। हम हाथ चमका रहे हैं, आँख इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, नाच रहे हैं, बोल रहे हैं, सब में रिएक्शन। मतलब एक लिविंग के अंदर एक टाइम पर तो असंख्य रिएक्शन चलता है, लेकिन उसको जब लैब में लाने की कोशिश करते हैं तो कुछ रिएक्शन को हम ला पाते हैं। मान लीजिए 2-4 रिएक्शन को हम ले आए, तो अब हम क्या इसको लिविंग बोल देंगे? नहीं, ना तो इसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे, ना ही इसको लिविंग बोलेंगे। मतलब ये दोनों के बीच का कुछ बन जाता है। लैब के अंदर जब हम ग्लास ट्यूब के अंदर मेटाबॉलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं तो उसको न लिविंग बोलते हैं और न ही नॉन लिविंग बोलते हैं।
ठीक है। तो लिविंग मेटाबॉलिज्म भी हमारा कैसा हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। चौथा क्या था हमारा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल है, जितने भी लिविंग है वो सेल के बने होंगे। किसके बने होंगे, सेल के। अब सेल के तो भाई साहब हम सेल चैप्टर जब पढ़ाना शुरू किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में देखिएगा, पहले ही बताएं कि सेल हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसके नीचे तो कुछ लिविंग मिल ही नहीं सकता है। कम से कम सेल तो होना ही चाहिए, तभी कोई बॉडी बन सकता है। बोलिएगा सर जी वायरस क्या हो गया, वायरस के केस में तो सेल का नहीं बना होता है, ए सेलुलर होता है। तो भाई साहब वायरस लिविंग कब से हो गया, वायरस जैसे ही सेल के लिविंग के अंदर से बाहर निकलता है वो नॉन लिविंग हो जाता है। वायरस तो कनेक्टर है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, सजीव और निर्जीव के बीच का वो कनेक्टर है, जोड़ रहा है उसको। वायरस ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, वो बीच वाला है, जिससे अभी यहाँ बोले थे। तो मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे लास्ट में जो पढ़े थे वो था कॉन्शसनेस। इसको कॉन्शसनेस को डिटेल में देखते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी को समझना है कि ये क्या है नहीं है, आप जो है सेल बायोलॉजी का प्लेलिस्ट ऑन करिए, उसके पहले टॉपिक में ही हम यही चीज़ समझाए हैं। आप बहुत गजब का है, मतलब सेल बायोलॉजी अच्छा कंटेंट दिए हुए आप पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़िए, सबको पढ़ाइए, नॉलेज इंक्रीज करना चाहिए। देखिए जब आपका स्ट्रगल, एक बात समझिए, जब आपका स्ट्रगल लाइफ चलेगा ना, उस समय आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ये फैक्ट है। ये आप ही नहीं, सब महान आदमी, जो भी महान आदमी बने हैं, सब उनका भी यही कथन है। अब्राहम लिंकन साहब को देख लीजिए, अभी बॉलीवुड में चले जाइए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो भी उनका नाम है, रिस्पेक्टेड जो भी हैं, उनका देख लीजिए आप। जॉनी लीवर का नाम सुने होंगे, वो तो रिक्शा मतलब बहुत उनका दयनीय स्थिति था। जब आप स्ट्रगल लाइफ से गुजरिएगा ना, तब आपके साथ कोई नहीं रहेगा, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाइएगा ना, तब आपके साथ सब आना चाहेगा। क्योंकि आदमी जो होता है ना, सक्सेस को देखता है, स्ट्रगल को नहीं देखता है, समझे। स्ट्रगल को कोई नहीं देखता है, स्ट्रगल कितना कर रहे हैं। अभी मेरा क्या चल रहा है, स्ट्रगल ही तो चल रहा है। हम वीडियो बना रहे हैं, व्यूज जाए ना जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा स्ट्रगल है। हम बना रहे हैं, बढ़िया बन रहा है, हम अपने हिसाब से कंटेंट बढ़िया डाल रहे हैं, ये हम पक्का हैं। तो मतलब मेरा स्ट्रगल है। यही जब सक्सेस हो जाएंगे तो सब कहेगा कि सर जी को हम भी पढ़ें, सर जी से हम भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्शसनेस क्या होता है वो देखिएगा। हम क्या करते हैं, प्रेम भाई को लिए, इसको बंद कर दिए, सबसे पहले तो इसको नंगा पुंगा कर दिए, इसको बंद कर दिए एक रूम के अंदर। इस रूम में हम दो काम करते हैं। ये प्रेम जो है ये हमारा लिविंग है, लिविंग इसलिए क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म मिल रहा है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके आसपास जो जगह है ना, इसको बोल देते हैं इन्वायरमेंट। क्या बोल देते हैं, इन्वायरमेंट। हम रूम में दो काम करते हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर कर दिए हाई। जैसे ही टेम्परेचर हाई करेंगे, रूम का तापमान बढ़ेगा, रूम क्या हो जाएगा, गर्म। अब ज़रा सोच के देखिए, हम अगर गर्मी में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तुरंत पसीना निकलने लगेगा, पसीना निकलने लगेगा। दूसरा केस करते हैं, टेम्परेचर कर दिए कम। टेम्परेचर जैसे ही करेंगे कम, हो जाएगा कोल्ड। कोल्ड मतलब हो जाएगा ठंडा। ठंडा हो जाएगा तो कपड़ा ढूंढना शुरू करेगा, बॉडी पर लगाने के लिए सिकुड़ना शुरू करेगा। मतलब एक लिविंग का इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कैसा रिएक्शन कर रहा है, इसी को बोलते हैं कॉन्शसनेस। मतलब इन्वायरमेंट क्या एक्शन कर रहा है जिसके अगेंस्ट कोई लिविंग रिएक्शन दे रहा है, इसी को कॉन्शसनेस। अब कोई मुर्दा है, डेड बॉडी है, उसको क्या रिएक्शन देगा, वो उसको उठा के उधर फेंक दीजिए, उधर फेंक दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। एक लिविंग है, यहाँ पर कुत्ता जा रहा है, समझे, यहाँ पर कौन जा रहा है, डॉग। यहाँ डॉग जा रहा है, एक बार एक लात मार के देखिए, 4 बार न काटा आपको तो बताइएगा, एकदम काटेगा। कुत्ता बेचारा जा रहा था, आप उसको एक लात मारिएगा, वो लिविंग है भाई साहब, आप उसके लिए एनवायरनमेंट है, उसको एक लात दीजिएगा ना तो 2 बार आपको हवक लेगा बोले तो काट लेगा। जैसे ही आपको काटेगा, ये इसका क्या हो गया, रिएक्शन। जाहिर सी बात है ना। मान लीजिए हम और प्रेम यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ पर 2 कुत्ता भी भाव 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 कर रहा था। हम प्रेम को ये बोल रहे थे कि अरे कुत्ता भाव भाव काहे कर रहा है, क्या बात कर रहा है। ये कुत्ता बोल रहा था अरे इंसान जो जानवर है यहाँ बैठा हुआ, ये क्या कर रहा है। अरे भाई साहब, ये भी सुना, हम भी सुने, न तो उसको मेरा समझ में आया, न इसको मेरा समझ में आया, लेकिन दोनों एक दूसरे का रिएक्शन दे दिया। ये अपने भाषा में इसको बोला कि अरे इंसान जानवर जो है कुछ भौंक रहा है। हम बोल रहे हैं कि अरे कुत्ता भौंक रहा है। मतलब इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो हम रिएक्शन दे रहे हैं ना, एक्शन रिएक्शन, उसी को बोलते हैं कॉन्शसनेस। और ह्यूमन के केस में
ये स्किल इतना डेवलप हो जाता है कि ह्यूमन के केस में इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शसनेस। क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शसनेस। क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शसनेस। ह्यूमन के केस में यह चीज़ इतना हाई लेवल पे डेवलप हो जाता है कि उसको बोलते हैं सेल्फ। ये क्या होता है वो सुनिएगा। हमको अगर भूख लगता है तो हमको पता है कि हमको भूख लग रहा है, लेकिन जब कुत्ता बिल्ली को भूख लगता है तो उसको पता नहीं है कि उसको भूख लग रहा है, बस वो ढूंढता है कुछ जो मुंह के अंदर पेट में चला जाए। उसको पता नहीं है कि उसको भूख बोलते हैं, भोजन चाहिए उसको। तभी ना देखते हो कभी कभी जानवर पॉलीथीन उसके पेट से निकलता है, क्योंकि ये उसको फील हो रहा है कि कुछ चाहिए। उसको बोलते क्या है, उसको समझते कैसे हैं वो नहीं पता है, हमको पता है। अब हमको मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको भूख लगेगा तो ऐसा थोड़ी गोबर उठा खा लेंगे। हम सेल्फ कॉन्शस है, मेरे पास कॉन्शस भी है। अब ऐसा थोड़ी है कुछ भी खाने के लिए हम गोबर उठा खा लेंगे, नहीं। सेल्फ कॉन्शसनेस है, हमको पता है कि हमको गोबर नहीं खाना है, हमको अनाज खाना है और ताज़ा खाना है। दूसरा बात, एक शब्द होता है कॉमा। ऐसा बीमारी है ये जिसमें इंसान का सेल्फ कॉन्शसनेस गायब हो जाता है। कॉन्शसनेस मिलता है, सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं मिलता है। ऐसा कंडीशन जब मेरे पास कॉन्शसनेस तो हो, हम इन्वायरमेंट के अगेंस्ट स्टिमुलस को रिस्पॉन्स तो करें, उसके एक्शन को रिएक्ट तो करें, लेकिन हम सेल्फ कॉन्शसनेस खो दें, उसी अवस्था को बोलते हैं कोमा। जैसे कभी कोमा पेशेंट को देखिएगा, वो बेड पर पड़ा रहता है, उसको खाना दीजिए, खाएगा, पचाएगा, सब काम करेगा, वो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, पसीना निकलेगा, सब काम होगा उसके अंदर, लेकिन वो जो चीज़ खो दिया है वो है सेल्फ कॉन्शसनेस। मतलब सेल्फ कॉन्शसनेस सिर्फ एक ही जीव में मिल रहा है, वो है ह्यूमन। या ये बोलिए कि ह्यूमन ही इसका अध्ययन शुरू किया है, इसलिए अपने आप को बोल रहा है कि मेरे में सेल्फ कॉन्शसनेस मिलेगा। तो सेल्फ कॉन्शसनेस कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सेल्फ कॉन्शसनेस बहुत बड़ा चीज़ है। तो कॉन्शसनेस और सेल्फ कॉन्शसनेस, तो मतलब 5 कैरेक्टर ऐसे आ गए जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्क्राइब कर दिया। जो ये 5 चीज़ मिलेगा वो लिविंग, जो नहीं मिलेगा वो नॉन लिविंग। अच्छा, ये भी तो हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग कैसे? किसी भी नॉन लिविंग को मार के देखिए, इसके जैसे हम कुत्ता को यहाँ मारे थे तो कुत्ता काटा था ना, एक बार ईंटा को मार के देखिए, भाई साहब ईंटा को तो कुछ नहीं होगा, आपका पैर का ऐसी तैसी हो जाएगा, और ईंटा आपको बदले में कुछ नहीं करेगा, उसको मारिएगा वो घसक जाएगा, घसकेगा ना। कभी अपना सर लीजिएगा, दीवार से टकरा के देखिएगा, दीवार को कुछ नहीं होगा, आपके सर की ऐसी तैसी हो जाएगा। दीवार नॉन लिविंग है, इसको कोई कॉन्शसनेस नहीं है। अगर ये लिविंग होता, अगर कोई दीवार लिविंग होता, हम टकराते, घुमा के जोर से टकरा देता मेरे में, मेरी ऐसी तैसी हो जाता। एक तो अपन टकराएं उससे चोट लगेगा, एक बार वो घुमा के दे देता उससे चोट लगता। तो मतलब कॉन्शसनेस भी कैसा है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो लिविंग को डिफाइन कितना करता है? डिफाइन तो 5 करता है, लेकिन उसका यूनिक प्रॉपर्टी कितना है? 3। पहला क्या था? पहला ग्रोथ, दूसरा क्या था याद नहीं आ रहा है, रिप्रोडक्शन, तीसरा क्या था? मेटाबॉलिज्म, चौथा क्या था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा क्या था? कॉन्शसनेस। ठीक है, धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा वीडियो।